इसमें है माता लक्ष्मी और गणेश जी करते हैं इसमें अलग अलग। सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, हैप्पी दिवाली। और ये लास्ट में मेरी किचन बची थी साफ़ होने के लिए, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और जब हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे साल तो हम शायद सफाई करते ही नहीं, इतनी गंदगी निकलती है। और ये मैंने सारी रैक ना बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन करके सारी लगाई है। पूरी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि आज कोई सा भी बच्चा घर पे नहीं था। ये लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने तो ज़रा सा भी सूट नहीं किया, तो फिर ये लास्ट रैक मेरी रह रही थी, तो इसी को केवल मैंने साफ़ करते हुए थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने ऐसे ही सारी निकाल के अच्छे से क्लीन करके वापस उनका सामान लगा दिया है, पेपर वगैरह बिछा के। और अब ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं इनकी सफाई है। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल टिश्यू से साफ़ कर रही थी इसको। और अब मैं रात को बना रही हूँ DIY। एक ये रिंग में लेके आई हूँ ख़रीद के, जिन पे लेस लगी हुई है। और ये 2 हैं पायल के फ्रेम, जिन पे कढ़ाई करते हैं ना, ये वही वाले फ्रेम हैं। तो इन पे मैं गोल्डन लेस लगाऊंगी। उससे पहले ना मैं मोती पिरो के रख रही हूँ धागे में, इस तरह वो रखूँगी। और इसे ये आपस में इस तरह, ये जो टूटा हुआ है ना, इसको ऐसे जोड़ दूँगी। इसे जोड़ने के बाद पहले मैं लटकन बनाऊंगी, जो इन हैंगिंग में लटकन लगाते हैं ना, वो कुछ नहीं लगाना, उनमें घंटी के ऊपर मोती मोती लगाने हैं, बस उसी तरह बनाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं इसको जोड़ देती हूँ। और मैंने कम से कम 15 दिन पहले से सफाई शुरू कर रही है। 15 क्या 20 दिन पहले से मैं सफाई कर रही हूँ घर की। थोड़ा थोड़ा सा एरिया रोज़ करती थी, लेकिन फिर भी मतलब ये जिस दिन मैंने ये किचन की सफाई की है वो धनतेरस से 1 दिन पर नहीं, 2 दिन पहले का था। 2 दिन पहले मैंने लास्ट किया सफाई का। और घर में कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, आप कितना ही कर लो। और ये मैं इस पर लगा रही हूँ गोल्डन लेस। मैंने पूरा इसको कवर कर दिया है, देख सकते हैं आप। और इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो ये हमारा ऐसा ही रिंग एक तैयार हो गया है, वो जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ ये वाले। और ये जो चूड़ी वाले हैं ना, ये भी मैं लेके आई हूँ। ये मैंने लटकन बनाई है इनकी, अभी मैंने बताया था आपको। तो इन्हें आपस में मैंने धागे से बांध दिया है। और ये लटकन भी बांध दिया है इसमें। तो देख सकते हैं आप कैसे लगभग अरेंज करना है इसको। ऐसे आप कहीं भी बेड वेड पर रख लीजिए। और मैंने इसमें टांगने के भी लटका दिए हैं, क्योंकि बहुत काम हो जाता है करने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही सूट किया है। और अब इसको मैं स्टैंड पे टांग के इस तरह, क्योंकि दीवार पे टांग के या कहीं भी आप टांग के अगर फूल चिपकाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको किस किस जगह फूल चिपकाने हैं। लिटा के फिर कपड़े पे भी चिपकने का डर था, तो इसलिए मैं ये गुलाब के फूल 10 लेके आई थी। हालांकि मेरे इसमें पहले मैंने 8 लगाए थे, उसके बाद फिर मैंने एक एक और लगा दिया, मुझे सूना सूना सा लग रहा था। और ये लटकन आपको आप आइडिया लगा सकते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पता करना कि कितने की मिलती है। और घर में ये ज़्यादा नहीं, 200-250 रुपये के सामान में बहुत सुंदर मेरा मतलब पेयर तैयार हो गया है। एक पेयर तैयार हो गया है मेरा। अब देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आया है। और ये जो मोती वाली लटकन है ना, पहले मैंने इनके चूड़ी के नीचे लगाई थी, अब मैंने ये इनके ऊपर लगा दिए हैं, क्योंकि वहाँ दिख नहीं रही थी। फ्लावर की डेकोरेशन होगी तो छुप गई थी उसमें। अब मैंने बीच में लटका दिए हैं। तो मेरा ये कुछ यहाँ लगी थी ना पहले ये, तो अब मैंने ये यहाँ से हटा के ऊपर लगा दिए हैं, तो ये अभी अच्छी दिख रही हैं। और मेरा साफ़ सफाई का काम, डेकोरेशन का काम और ये DIY का काम साथ साथ चल रहा है सब कुछ। इसका तो मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिस दिन ये बनाया था। और अब मैं बना रही हूँ अपना सेकंड DIY। बस मुझे ये अच्छे लगे तो मैं ले आई थी इनको। बनाना तो मुझे थोड़ा और शेप में था इनको, लेकिन अभी मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बना दिया है। लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये एक गुल्लक थी और ये 2 वास थे, तो इनकी मैंने ना गर्दन वो कट करके, अब ये मैंने इसलिए काट दिया गुल्लक, आप इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल डोरी थी, इसे मैंने 2-3 बार बट के, मतलब जैसे हम बत्ती बनाते हैं उस तरह करके इसके ऊपर लगा दिया, ताकि ये थोड़ी किनारी सी अच्छी लगे इसकी। अब इस पर मैं करूँगी वाइट पेंट। सब पे वाइट पेंट करके रख दिया। ये कुछ पुराने दिए मटकी वगैरह थी, ये भी मैंने डेकोरेट कर दी हैं।
और अब नंबर आ गया गोल्डन पेंट का। और पायल को काम दे दिया इनको सजाने का। सज के कुछ ऐसे तैयार हुए हैं। क्योंकि मैं काम कर रही थी तो पायल बनाती रही, उसने वीडियो नहीं बनाई। और ये है धनतेरस की सुबह का वीडियो। सब तैयार हो गए हैं भगवान जी, मंदिर बिल्कुल ओके है। क्योंकि धनतेरस से पहले मैंने सफाई का टोटल काम निपटा दिया था। और डेकोरेशन भी मैंने रात में ही कर दी थी, धनतेरस से एक दिन पहले पूरी डेकोरेशन करके तब छोड़ा था। बस धनतेरस की सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मैंने मंदिर साफ़ किया और भगवान जी तैयार किए हैं सब। तो अब देख सकते हैं ऐसा कुछ सजाया मैंने। ये दोनों बेडरूम का गेट है और जो ये खिड़की है, यहाँ पे हम करते हैं दिवाली की पूजा मंदिर के बिल्कुल सामने। तो ये एरिया मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके छोड़ दिया है। यहीं पे ये सोफ़ा हटा के हम दिवाली की पूजा यहीं पे करते हैं, चौकी यहीं पे लगाते हैं, क्योंकि बैठने में आसानी हो जाती है। और भगवान जी का मुंह ईस्ट की तरफ, मतलब पूरब की तरफ भी हो जाता है यहाँ से। और कुछ किचन में मैंने कुछ ऐसा किया है, ये जो आप लोटस वाले हैंगिंग देख रहे हैं ये भी पायल ने बनाए हैं। ये आपने देखा है, मैंने वीडियो में बताया था। और ये ख़रीदारी करके मैंने ला कर रख दिया है सारा सामान। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और ये पायल का रूम इस तरह तैयार हुआ है। ज़्यादा तो चेंज मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना कर पाती हूँ उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल हैंगिंग लटका दी हैं। और जी ये है जो टीवी के नीचे वो है ना एक टेबल, तो वो वाली ये टेबल है। ये मैंने इस तरह डेकोरेट की है। कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया है। ये जो वास हैं डोनल वाले, ये वाले लिए हैं। और एक ये ब्लू वाला वास भी लिया है, अब की बार काफ़ी दिन पहले लाई थी। यहाँ पे ये प्रिंटर रखा था वो मैंने हटा दिया यहाँ से। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ऐसी डेकोरेशन की है। इस कॉर्नर में मैंने इस तरह सजाया है। ये गणेशा जी हैं, एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिले थे तो ये यहाँ मैंने सजा दिए हैं। और कॉर्नर में रख दिए हैं वो वाले DIY जो पायल ने बनाए थे। तो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना। आइए, सोफ़ा बिल्कुल सिंपल रखा है ऐसे। और ये वाली हैंगिंग मैंने लगा दी है यहाँ पे इसके साथ, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो मैंने सोचा मैं ये हैंगिंग यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये वाली हैंगिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब आ जाते हैं सीढ़ियों में। तो सीढ़ियों में मैंने कुछ इस तरह जो अंदर ये मटका रखा था ये बाहर रख दिया है। और बाकी सब ऐसा ही है। और जो वो मटकी थी पहले वाली वो मैंने यहाँ पे सजाई है। और रियल प्लांट मैंने ऊपर से उतार के कुछ जिन्ने में इस तरह डेकोरेट कर दिए हैं। और जो ये वाइन लगाई है इस पे, ये वाली ग्रीन वाली, और ये हमारा एंट्री गेट है। तो एक तोरण इस पे ऊपर लगी है, एक नीचे लगी है। और साइड में ये मैंने गुलाब के फूल की माल लगाई है। और यहाँ पे है हमारा ये फाउंटेन। तो इसके पास भी मैंने कुछ रियल प्लांट लगा दिए हैं, क्योंकि जब फाउंटेन चलता है ना उसके आसपास ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो ये फाउंटेन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह डेकोरेट कर दिया है। एंट्री के बिल्कुल सामने जब हम यहाँ से निकल के जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा सा व्यू देता है। और ये वाला कॉर्नर है, इसमें ही हमने रेड कलर की लाइट लगाई है ना, तो इससे इफेक्ट थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, वरना ये कॉर्नर बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ रियल प्लांट लगाए हैं। इस कॉर्नर को वैसा ही रखा है, बस यहाँ पे प्लांट लगा दिए हैं सिंपल। और एक ये मैं हैंग करने के लिए लाई थी तो ये हैंग कर दिया यहाँ पे। ये टोकरी तो पहले से ही टंग रही है यहाँ पे। और ये है ड्राइंग रूम का। और ये है बिल्कुल मेन गेट की एंट्री, जो मेन गेट है हमारा, तो ये उसकी एंट्री है। छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की, सभी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले भी आप देख चुके हैं कि क्या क्या मैंने बनाया है, कैसे साफ़ सफाई की है वो सब भी। और अब मैं क्या क्या सामान खरीदती हूँ हर धनतेरस को, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो है मट्टी के दिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं रोशनी के लिए। ये रोशनी का ही त्योहार है तो बहुत सारे दिए हम जलाते हैं। बहुत सारे तो मैंने पुराने दिए अपने नए कर लिए हैं जलाने के लिए, और कुछ ये मैं लेके आई हूँ।
और भी रखे हैं बहुत सारे, मैं सारे यहाँ लेके नहीं आई तो दिए हैं। और ये अभी मैं केवल 4 मोमबत्ती लेके आई हूँ। मोमबत्ती भी मैं ढेर सारी लेके आती हूँ, वो भी अभी और आएंगी क्योंकि बारिश आ गई थी ना तो मैं बीच में ही आ गई। और स्टिकर मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ, बस ये 2 छोटे छोटे से शुभ लाभ लाई हूँ बस लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर ना दीवार पे से पेंट उठ जाता है। और ये आई है माला जो मेरे पापा ससुर हैं उनके लिए। और बर्तन में मैंने खरीदा है, हर साल मैं लोटा ही खरीदती हूँ, तो ये मैं लेके आई हूँ पीतल का एक लोटा, ठीक है। और इसमें है माता लक्ष्मी और गणेश जी, जिनका ये मैं उसी दिन अभिषेक करने के बाद स्थापित करूंगी। और इसमें पूजा का बाकी सामान है। ये माता को कमलगट्टे की माला में अर्पण करती हूँ तो वो है, और हवन करती हूँ उसके लिए सामग्री है। ये कलश पे नारियल रखा जाएगा और ये माता को भेंट चढ़ेगा एक नारियल, और कमलगट्टे, कोडी, और ये है गोमती चक्र, हल्दी की ये डली। तो ये सारा सामान मैं एक ही जगह ले आई हूँ। अभी सारा इकट्ठा करके ये मैं अलग अलग मतलब अच्छे से लगा लूँगी प्लेट में। फिलहाल तो मैं ऐसा ही लेके आई हूँ क्योंकि इसकी शुद्धि भी करनी पड़ती है सामान की, सारे सामान की। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आज है धनतेरस, तो कहते हैं कि धनिया जरूर खरीदना चाहिए साबुत। तो ये मैं हर साल लेके आती हूँ। 1 किलो धनिया लेके आई हूँ, थोड़ा भी खरीद सकते हैं, 1 किलो कोई ज़रूरी नहीं है। और नमक बहुत ज़रूरी बताते हैं क्योंकि नमक कभी ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए नमक भी ज़रूरी बताते हैं कि खरीदना चाहिए। तो मैं ये 2 किलो साबुत नमक लेता है, समुद्री नमक ही इम्पोर्टेंट होता है खरीदना। और ये तो मुझे अच्छे लगे 2 पीस 100 पीस, तो मैं इसलिए ले आई। और ये है पतासे, खिलौने और खील। और ये हैं देवताओं के कपड़े जो पूजा के लिए गांव जाएंगे, तो ये देवताओं के कपड़े हैं। और ये लाई हूं मैं चांदी का सिक्का, ये एक चांदी का सिक्का है जो हर साल आता है। तो बस यही थोड़ी सी शॉपिंग की है मैंने। और हाँ, माता लक्ष्मी का रूप झाड़ू, पूरे साल में मैं एक ही दिन झाड़ू खरीदती हूँ, आज है धनतेरस के दिन, तो मैं 2 फूल और 2 सीख वाले झाड़ू ले आई हूँ, तो पूरा साल मेरी ये चल जाएंगी, बच भी जाती हैं। और आगे देखते हैं कि धनतेरस पे कैसे पूजा करते हैं। छोटी सी सूक्ष्म विधि से पूजा की है मैंने धनतेरस पे, धनवंतरी भगवान की और कुबेर भगवान की। और सर्वप्रथम पूजा करते हैं गणेश जी की, तो उनकी करके बस सूक्ष्म रूप से करते हैं, पुरानी हमारी जो मूर्तियां होती हैं उन्हीं की। और पूरी अच्छे से इस पूरे सामान की पूजा हम करेंगे दिवाली वाले दिन। मैंने यहाँ पे सुपारी के रूप में धन्वंतरी भगवान रख लिए हैं और कुबेर भगवान की तस्वीर है और गणेश जी की तस्वीर सामने लगी हुई है। तो सबको स्नान करा दिया है। पहले स्नान का जल एक कटोरी में ले लिया था मैंने, स्नान करा के इन सबको अब तिलक कर रही हूँ। और सबको चावल अक्षत के रूप में वो चढ़ा दूंगी। और वस्त्रों के रूप में कलावा मैंने तोड़ के रख लिया है, तो वस्त्र समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, ऐसा आप बोलते रहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ओम गणपति नमः है, ओम गणपति नमः, आप इस तरह करके भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैं सबको भोग लगा दूंगी बूंदी के लड्डू से। और यहाँ मैंने यम का दीपक भी लगा दिया है। आप यम का दीपक लगा सकते हैं पूरे 5 दिन, धनतेरस से शुरू करके भाई दूज तक। और घर ऐसा लग रहा है लाइटिंग होने के बाद। ये रात को मैं एक फ़ोटो मतलब छोटी वीडियो बनाई थी, तो ऐसी डेकोरेशन हुई है घर की। और अंदर की भी डेकोरेशन देख सकते हैं आप पूरा वीडियो में। और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी दिवाली वाले दिन, वो आपको मिलेगी। गोवर्धन को या भाई दूज को देखती हूँ किस दिन डाल पाऊँगी नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लिए दिवाली मंगलमय हो, माता लक्ष्मी अपनी कृपा आप पर बरसाए।